सोचिए सुबह की चाय पहाड़ के किनारे, दुनिया घूमने की फ्रीडम और कहीं पर भी और कभी भी काम करने की आजादी। यह कोई सपना नहीं है, यह है फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, लेकिन सच बताइए दोस्तों, आप ही सोचकर डर जाते हैं ना कि ये कुछ खास लोगों के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए पॉसिबल है, बस चाहिए तो सही स्ट्रेटजी। तो आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो आपको इस गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, और 5वें नंबर का स्टेप मिस मत कर देना, क्योंकि वही है असली गेम चेंजर। ठीक है, तो आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं। देखो, जहां गोल नहीं होता वहां मंजिल भी नहीं होती। मतलब कि जैसे कि आप निकल चुके कहीं रोड पे जाने के लिए, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, तो क्या आप वहां पर पहुंच पाएंगे? कैसे पहुंच पाएंगे? आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना है कहाँ है, कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। तो वैसे ही अगर गोल्स ही नहीं होंगे तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे ब्रो? ठीक है, तो सबसे पहले ये डिसाइड करें कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए क्या है। क्या आप बिना टेंशन के रिटायरमेंट चाहते हैं या फिर दुनिया घूमना चाहते हैं? अब ये आपके हाथ में। ओके, सैक्रिफाइस और म्यूचुअल पर गोल सेट करें। फॉर एग्जांपल कि मेरे को 10 साल के अंदर 1 करोड़ की वेल्थ बनानी है, तो जब आपका गोल क्लियर होगा तभी आप उस पर काम कर पाओगे। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, अपने गोल्स के लिए काम करना, उस पर एक्शन लेना भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं अपना लेता हूँ कि मैं 2025 जब स्टार्ट हुआ था, मैंने ये गोल सेट किया था कि इस साल के अंदर मेरे को इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर प्लस करवाना है और मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाना है। ठीक है, ये मेरा गोल्स है। लेकिन मैं सिर्फ गोल सेट करके बैठ जाता, मैं ना कोई वीडियो बनाता ना कुछ डालता, तो क्या अपने आप ही चीज पूरी हो जाती? और वैसे तो लगता है तो नहीं है कि मैं वीडियो डालने के बाद में हो जाएंगे, क्योंकि मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला अभी तक। ठीक है, अगर आप चाहो तो मिल सकता है मुझे। आपके बस 1 सब्सक्राइबर की जरूरत है, बस आपका 1 सब्सक्राइब चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, तो ऐसा मतलब कि आपको अपने गोल्स के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। और हाँ, एक दिन मैं अभी बन जाऊंगा, ये कोई गोल्स नहीं है, ये एक डेड ड्रीम है। ठीक है, एक दिन बन जाऊंगा, वो दिन कब आएगा कि नहीं आएगा ये कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो डेड ड्रीम नहीं बनाना, आपको गोल सेट करना है कि मेरे को इस साल के अंदर इस गोल तक या यहाँ तक मेरे को पहुंचना ही पहुंचना है। ओके, अब सवाल है कि गोल्स को अचीव करने के लिए पहला प्रैक्टिकल स्टेप क्या होगा? अब देखो, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा संभालना मुश्किल है। ठीक है, देखो आज की डेट में कौन पैसा नहीं कमा रहा? सब पैसे कमा रहे हैं, कोई कम कमा रहा होगा, कोई ज्यादा कमा रहा होगा, लेकिन कमा सब रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया में 80% लोग मिडिल क्लास ही है। क्यों? क्योंकि असली खेल ब्रो पैसा संभालने का है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट करने का है, मतलब कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, यही एक कला है, यही स्किल्स है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में बजटिंग और सेविंग्स आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव रखेगी। ओके, क्या बजटिंग और सेविंग्स के बारे में नहीं पता? तो कोई बात नहीं ब्रो, मैंने सीरीज के अंदर ना बजटिंग के ऊपर, सेविंग्स के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर, पैसिव इनकम आइडियाज के ऊपर, तो हर के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके आराम से देख सकते हो। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं 1 जनवरी 2025 से मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी पर्सनल फाइनेंस से संबंधित। ठीक है, तो ये 10 वीडियो सीरीज थी, तो ये उसका लास्ट नंबर का वीडियो, मतलब 10वां नंबर का वीडियो, तो मतलब 9 वीडियो मैंने जस्ट पहले अपलोड की है। ओके, तो अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आराम से देख सकते हो। और आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन ऑन कर सकते हो। ओके, अब एक्सपर्ट कहते हैं कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब कि अपनी इनकम का 20 से 30% हिस्सा सेविंग्स के लिए अलग रखें। अब सोचिए, आप हर महीने 10,000 रुपए सेव करते हैं और इसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो 10 साल बाद में ये लाखों में बदल सकता है, और शायद ज्यादा भी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखो, मोस्टली लोग पहले खर्च करते हैं, बचत बाद। लेकिन रूल सिंपल है, पहले बचाओ और फिर खर्च करो। और नहीं कि आपकी पसंदीदा चाय पर खर्चा रोकना आपको करोड़पति नहीं बनाएगा। देखो, बैलेंस जरूरी है। ठीक है, मतलब कि आपको अपने हर एक उस खर्च पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी है जिसके बगैर आपका काम हो सकता है। अब वो अकेला सेविंग्स ही काफी नहीं है, असली खेल तो इन्वेस्टमेंट का है ब्रो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पैसा पैसों को खींचता है। देखो, इन्वेस्टिंग करना आपका वो स्टेप हो सकता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, गलत इन्वेस्टमेंट आपकी मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद कर सकता है। मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके माइंड में ये चीज बैठ गई कि यार हाँ, भाई ने बोला था कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, और आप बिना सोच समझे जाके कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हो। ठीक है, तो यही अपनी बहुत बड़ी गलती है। तो बिना सोचे समझे अपना पैसा कभी भी और कहीं पर भी डालने की जरूरत नहीं। ठीक है, उससे पहले एक्सप्लोर करो, देखो, समझो। जब आपके समझ में बैठे कि हाँ, यहाँ से पैसा में रिटर्न मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, क्या प्रोसेस है, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो।
जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक और रियल एस्टेट जैसे ऑप्शन को एक्सप्लोर करो, ठीक है, और अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टिंग करो। ओके, अगर आपको लगता है कि हम इतना रिस्क ले सकते हैं, इतना हमारे पास पैसा है, तो उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ओके, मतलब सीधा सा फंडा है कि अगर रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा होगा, ठीक है, और रिटर्न कम होगा तो रिस्क भी कम होगा, ठीक है। अब वो कंपाउंडिंग का तभी काम करेगा जब उसे आप लंबे टाइम के लिए छोड़ोगे, ठीक है। मतलब कि इन्वेस्टिंग करो और 5 से 10 साल के लिए भूल जाओ कि मैंने कोई पैसा भी इन्वेस्ट किया था, ठीक है, तभी आपका कंपाउंडिंग के जरिए पैसा बनना स्टार्ट हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 25 की उम्र में 5000 रुपए हर महीने एसआईपी में डालते हैं तो आप 10 साल बाद में आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब होंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, बिना रिसर्च और ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट मत करें। और हाँ, मोहल्ले के शर्मा जी के कहने पर शेयर करने से बचें, क्योंकि आज तक पड़ोसी किसी का भला चाहे है, ठीक है। कभी पड़ोसी चाहता है कि इसका महंगा घर हो, महंगी कार है? चाहता है नहीं? चाहता है नहीं? मुझे बताओ, नहीं चाहता है ना? तो बस अब कई लोग बोल रहे कि भाई यार हमारे तो पड़ोसी अच्छे हैं, हमारे चाहते हैं, भाई मेरे नहीं चाहते यार, ठीक है। तो मेरे पड़ोसी सही है थोड़े से, तो आपके साथ साथ देख सकते हो, ओके, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? तो इसका जवाब अगले स्टेप, एक इनकम पर निर्भर रहना सबसे खतरनाक है ब्रो, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको सैलरी पर डिपेंड रहना सबसे बड़ी गलती। देखो ब्रो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी जॉब के जरिए में बन जाऊंगा, इसके जरिए पैसे कमा लूंगा, तो भाई आप बहुत बड़ी गलती में हुई, ठीक है। क्योंकि अगर जॉब से भी बनते हैं तो भाई इंडिया में बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं, बोल सके हर कोई जॉब कर रहा है, तो आज हर कोई अमीर बनता, हर कोई अमीर होता है, ठीक है, कोई गरीब ही नहीं होता ब्रो, ठीक है। तो क्लियर है कि जॉब से तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब सिंगल इनकम स्ट्रीम्स कोई भी हो, सिंगल इनकम कहीं से हो रही है, तो सिंगल इनकम से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, हमारे पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होने चाहिए। ये आपका सेफ्टी नेट है। फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, पैसिव इनकम सोर्स जैसे रेंटल इनकम और डिवाइड इन स्टॉक्स एक्सप्लोर करें। मतलब कि इन तरीकों से आप पैसा बना सकते हो किसी फील्ड में जाके। जैसे कि अगर स्टूडेंट हो तो आप ब्लॉगिंग के जरिए, फ्रीलांसिंग के जरिए, यूट्यूब के जरिए आप पैसा आराम से कमा सकते हो, ठीक है। ये एक पार्ट टाइम के तौर पे स्टार्ट करो, जब यहाँ से इनकम होना स्टार्ट हो जाए तो फिर से फुल टाइम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। जैसे कि आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, हम स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक स्टूडेंट है मेरी तरह, ठीक है, अब आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, आपके पास कोई स्किल्स है, कोई एडिटिंग स्किल्स है या कोई डिजाइनिंग स्किल्स है, तो आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और फ्रीलांसिंग से आपको पैसा आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद में आप YouTube पर अपने चैनल क्रिएट करो और वहां पर वीडियो बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो मतलब डबल इनकम हो गई ना, ये मतलब फ्रीलांसिंग तो हो रही है। YouTube के जरिए जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तब जाके आपको बस वहाँ से एडसेंस के जरिए, प्रमोशन के जरिए वहाँ से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। इस तरह से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से इनकम स्ट्रीम बढ़ाओ, ठीक है, रुकना नहीं है ब्रो कहीं भी, ओके। अब सोचो, अगर आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, ओनली आप जॉब पर डिपेंडेंट हो, तो एक बार इमेजिन करो कि भाई अगर आपकी जॉब चली जाए तो आपकी इनकम क्या होगा, ठीक है, आपका घर खर्च कैसे चलेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई इनकम स्ट्रीम्स नहीं है और तब आपकी जॉब चली जाए, जैसे कि अभी इस टाइम, तो ब्रो कैसे काम चलेगा। लेकिन मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पे तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप ये अगला स्टेप नहीं उठाएंगे। जो आप जानते हैं वही आपका फ्यूचर बना है। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम में आपका सबसे बड़ा एसेट होता है आपकी नॉलेज। जितना आप सीखोगे उतना ही बेहतर आप डिसीजन ले सकोगे। मतलब कि सीखने पे फोकस करो, लर्निंग के ऊपर फोकस करो भाई साहब अभी से, ठीक है। इसके लिए बुक्स और यूट्यूब कोर्सेज आपके लिए सबसे अच्छे टूल्स हैं। जैसे अगर बुक्स की बात करें तो रिच डैड पुअर डैड हो गई, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो गया, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गई, जैसे आप बुक्स पढ़ सकते हो। और हाँ, आप लोग कमेंट में बताना कि मेरे को बिगनर्स लेवल के लिए, मतलब अभी के लिए कौन सी बुक्स मेरे लिए परफेक्ट हो। तो जैसे 2-3 बुक्स के नाम मेरे माइंड में है, लेकिन फिर भी आप अपनी राय जरूर देना, आपकी राय के अनुसार ही मैं बुक्स लूंगा, ठीक है। आपको पता है तो कमेंट करना कि मेरे को कौन सी बुक्स एक्चुअली में लेनी चाहिए। और रेगुलर अपडेट के लिए अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट है उनको फॉलो करके रखें, ठीक है। जो आपका जो भी फील्ड है, जैसे कोई बिजनेस करना चाहते हो या कोई स्टॉक मार्केट में या कोई ट्रेडिंग करना चाहते हो या यूट्यूब करना चाहते हो, तो अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मिलियनों में उनके फॉलोअर्स हैं, उनको फॉलो कर सकते हो जो आपको रेगुलर अपडेट दे सके, ठीक है। और अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि भाई आपको तो देख लो आपके साथ लेकर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो। सोचिए, अगर आपको बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पता हो तो आप कभी भी फ्रॉड या गलत डिसीजन के शिकार नहीं होंगे। अब देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है ब्रो। गोल सेट कीजिए, बजटिंग और सेविंग्स को प्रायोरिटी दीजिए, सही इन्वेस्टिंग कीजिए, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाइए और फाइनेंशियली एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए। तो इन 5 स्टेपों पर ध्यान रखिए और इन पर अगर आप फोकस करोगे
तो आप ये फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना स्टार्ट कर लो। याद रखिए ये कोई ओवरनाइट जर्नी नहीं है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम में जी रहे होंगे। ठीक है, तो अभी एक्शन लीजिए, क्योंकि आज आप जो कदम उठाएंगे वही आप कल बनाएंगे। तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वेडनेसडे को वही शाम 5 बजे एक तड़कते भड़कते वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो। कर लिया? धन्यवाद।